नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल का एक बहुत ही यूजफुल फीचर जिसे कहेंगे हम कंसोलिडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है, सेम काइंड ऑफ डेटा है और उसका आपको सम करना है या प्रोडक्ट करना है या तो कोई कैलकुलेशन करनी है, उसमें कोई फंक्शन अप्लाई करना है, तो आप किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये शीट है, इसके अंदर मेरे पास 2021, 22, 23 और 24 के कुछ डेटा है फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर द सेम मंथ है लेकिन वैल्यूज अलग अलग है। अब इन सब का मुझे अगर सम करना है तो एक रास्ता तो ये रहता है कि मैं इक्वल टू सम करके फिर बारी बारी सेल्स का वैल्यू दूं, जैसे इक्वल टू सम फिर जनवरी का डेटा कॉमा फिर करके हर साल का मैं डेटा दे देता हूँ और एंटर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये कॉपी हो जाएगा। मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये तीनों का होगा और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हम ये पूरा का पूरा डेटा आ गया मेरे पास। लेकिन इस केस के अंदर मुझे इस तरह से फंक्शन को कैलकुलेट करना पड़ता है। एक्सेल के अंदर एक ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शनलिटी है जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम यूज करते हैं तो किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आएंगे हम कंसोलिडेट। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे ये एक प्रॉम्प्ट आएगा जहाँ पे आपको फंक्शन पूछेगा कि आपको करना क्या है, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, क्या करना है आपको इस कंसोलिडेट करके। तो हम लेते हैं सम फॉर एग्जांपल और यहाँ पे रेफरेंस, रेफरेंस मतलब किन चीजों का आपको वैल्यूएट करना है, कैलकुलेशन करना है। तो मुझे चाहिए ये सारा डेटा, मैं इसको सिलेक्ट करके ऐड कर रहा हूँ। आप बारी बारी जितना भी आपका डेटा है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये चारों के चारों को टेबल्स के रेफरेंस को मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आपको रेफरेंस देने के बाद आपको ये सिलेक्ट कर लेना है टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। ये क्या है कि आपका हेडिंग है। ठीक है, तो हेडिंग आइडेंटिफाई होगा यहाँ से और लेफ्ट कॉलम को आइडेंटिफाई करता है इस तरह से और कैलकुलेशन में यूज करेगा। चलिए देखते हैं ओके करके तो क्या आता है। जैसे ही आपने ओके किया ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेशन कर दिया फॉर द ईच प्रोडक्ट और इसका कैलकुलेशन भी हो गया इक्वल टू सम करके ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू कॉमा ये कॉमा ये। इन सब का अगर टोटल करते हैं हमें क्या था 660। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं 100 करता हूँ तो नीचे वैल्यू रेफरेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जब पेस्ट होता है कंसोलिडेट ओके करते हैं तो ये एज अ वैल्यू पेस्ट होता है। ठीक है, देखिए आप या फॉर्मूला बार में कोई फॉर्मूला नहीं आ रही, सिर्फ वैल्यू आ रही है। राइट, तो कंसोलिडेट के अंदर ये चीज करने से ये एक दिक्कत है। लेकिन एक और ऑप्शन है लिंक, क्रिएट लिंक्ड एज अ सोर्स डेटा। तो इसका यूज करके आप इसके रेफरेंस वैल्यूज को भी ले सकते हैं। तो उसे किस तरह से करेंगे, और एक और चीज, जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा अगर उसके अंदर हम ये वाला चीज टिक करके ओके करेंगे तो आपको एरर आएगी, कैन नॉट क्रिएट लिंक टू कंसोलिडेटेड शीट, क्योंकि ये क्या करता है ग्रुप्स क्रिएट करता है। तो और ग्रुप क्रिएट करने के लिए उसको एक नई शीट में आप ले जाइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये शीट और यहाँ पे मैं कंसोलिडेट करता हूँ अभी इन सबको। जैसे शीट 7 का डेटा ये रहा हमारे, ऐड ऐड ऐड, इसको भी हमने कर दिया ऐड। इस बार हम ये दो ऑप्शन के साथ ये ऑप्शन भी टिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे ये डेटा कन्वर्ट करेगा ग्रुप्स में। ठीक है, देखिए ये ग्रुप क्रिएट कर दिया इसने। और यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है C2 C5, ये टोटल कर रहा है। देखिए सम ऑफ करके ये C2 और C5 कहाँ से आ गया, ये इसी शीट के अंदर है। जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो इसने कंसोलिडेट किस तरह से किया, देखिए हर शीट का डेटा इसने अलग अलग पिक कर लिया। जैसे ये जो डेटा जनवरी का है वो 4 कॉलम का होके 100 हो गया हमारा, फर्स्ट सेल का 100 है, फेब्रुआरी का 120 और ये। तो ये चार वैल्यू कहाँ आ रही है, देखिए आप 100, 104, 218, 100, 104, 248 और 161। इन चार वैल्यूज को इसने यहाँ पे पेस्ट किया और उसका टोटल इसने कर दिया। तो इसका ये वैल्यू हो गया। अभी आप एक और चीज देखिए कि हर सेल के अंदर वैल्यू नहीं है, एज अ रेफरेंस वैल्यू है। देखिए शीट 7B3 करके लिखा हुआ, हर सेल के अंदर एज अ वैल्यू नहीं, एज अ रेफरेंस है। तो फायदा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ 100 की जगह अगर मैं 200 कर दूँ तो ऑटोमेटिकली इस शीट के अंदर भी ये 200 हो जाएगा और आपका टोटल भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ये कंसोलिडेट किस तरह से यूज करते हैं समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।